न्यूयॉर्क शहर, एक नाम जो महत्वाकांक्षा, ऊर्जा और अवसर का प्रतीक है। यह शहर एक जीवित, सांस लेने वाली संस्था है जो कभी आराम नहीं करती। डच व्यापारिक चौकी के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक न्यूयॉर्क ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। न्यूयॉर्क लंबे समय से सपने देखने वालों और कर्मठ लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लाखों लोगों के लिए आशा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके प्रतिष्ठित क्षितिज, जीवंत सड़कों और अद्वितीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सदियों से दुनिया की कल्पना को मोहित किया है। ब्रॉडवे से वॉल स्ट्रीट तक इस शहर का हर कोना एक कहानी कहता है। लेकिन हडसन नदी के मुहाने पर बसा यह छोटा सा बस्ती कैसे दुनिया की राजधानी में बदल गया? यह यात्रा उतनी ही आकर्षक है जितना कि शहर खुद। इसका उत्तर कारकों के एक अनोखे संगम में निहित है। एक रणनीतिक स्थान, आप्रवासन की लहरें और प्रगति के लिए एक अथक प्रयास और नवाचार की एक अदम्य भावना। औद्योगिकरण के शुरुआती दिनों से लेकर 21वीं सदी के तकनीकी उछाल तक न्यूयॉर्क हमेशा बदलाव में सबसे आगे रहा है। इन तत्वों ने प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और अनगिनत व्यक्तियों के योगदान के साथ मिलकर न्यूयॉर्क के इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री बुनी है। ने न्यूयॉर्क को उस गतिशील महानगर में आकार दिया है जो आज है। पड़ोस का शहर, प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और आकर्षण। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम न्यूयॉर्क शहर की मनोरम कहानी में तल्लीन हैं। इसकी कई परतों और छिपे हुए रत्नों की खोज कर रहे हैं। एक औपनिवेशिक चौकी से एक वैश्विक प्रतीक तक की असाधारण यात्रा का पता लगाना, यह उस शहर की कहानी है जो कभी सोता नहीं है। न्यूयॉर्क की कहानी 17वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है। एक ऐसा समय जब दुनिया का विस्तार हो रहा था और खोजकर्ता नए क्षेत्रों का चार्ट बना रहे थे। डच व्यापारी फर की खाल और नए अवसरों की तलाश में मैनहट्टन द्वीप पर एक छोटी सी बस्ती स्थापित की। यह बस्ती वह बीज थी जिससे दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक विकसित होगा। उन्होंने इसे न्यू एम्स्टर्डम कहा, एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता रहेगा। हालांकि पैमाने में छोटा, न्यू एम्स्टर्डम गतिविधि का केंद्र था। व्यापारियों, बसने वालों और व्यापारियों से भरा हुआ था। एक प्राकृतिक बंदरगाह पर इसका रणनीतिक स्थान ने इसे व्यापार के लिए आदर्श बना दिया। नई दुनिया को पुरानी दुनिया से जोड़ा। यूरोपीय विलासिता से लेकर स्थानीय संसाधनों तक सामान व्यस्त बंदरगाह से अंदर और बाहर जाता था। शुरुआती न्यू एम्स्टर्डम में जीवन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन संभावनाओं से भरा था। बसने वालों को कठोर सर्दियों और अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने दृढ़ता से काम लिया। डच उपनिवेशवादी अपनी परंपराओं, भाषा और वास्तुकला को अपने साथ लाए, जिससे शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शुरुआती प्रभाव की विरासत आज भी दिखाई देती है, वास्तुकला में, सड़कों के नामों में और शहर के सांस्कृतिक ताने बाने में। वॉल स्ट्रीट और हार्लेम जैसी सड़कों के नाम न्यू एम्स्टर्डम की डच जड़ों की याद दिलाते हैं, जो उन शुरुआती बसने वालों के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। इन जड़ों ने शहर के चरित्र को आकार देने में मदद की, पुराने को नए के साथ मिलाकर, और एक अनोखी टेपेस्ट्री बनाई जो आज तक न्यूयॉर्क को परिभाषित करती है। 19वीं सदी की शुरुआत ने न्यूयॉर्क के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया। 1825 में एरी नहर के पूरा होने ने शहर के भाग्य को बदल दिया। इस स्मारकीय इंजीनियरिंग उपलब्धि ने ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ा। अब माल मध्य पश्चिम और न्यूयॉर्क बंदरगाह के बीच जल्दी और सस्ते में ले जाया जा सकता था। एरी नहर ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास को गति दी। न्यूयॉर्क शहर पश्चिम से कृषि उत्पादों के लिए प्रवेश द्वार बन गया। इससे जनसंख्या और उद्योग में वृद्धि हुई। शहर की आबादी बढ़ी क्योंकि देश भर और दुनिया भर के लोग अवसर और बेहतर जीवन की तलाश में इसके तटों पर आते रहे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासन की एक अभूतपूर्व लहर देखी गई। इस अवधि ने अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय चिह्नित किया, क्योंकि दुनिया के सभी कोनों से लोग नई दुनिया में शरण और अवसर की तलाश में थे। लाखों लोग मुख्य रूप से यूरोप से न्यूयॉर्क हार्बर में एलिस द्वीप पर पहुंचे। वे सपने और आकांक्षाएं लेकर आए, अपने और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की उम्मीद में। वे एक नए जीवन के वादे और गरीबी या उत्पीड़न से बचने की आशा से आकर्षित हुए थे। यात्रा अक्सर कठिन होती थी, लेकिन स्वतंत्रता और समृद्धि की संभावना ने उनका उत्साह बनाए रखा। एलिस द्वीप अमेरिकी सपने की चुनौतियों और वादे दोनों का प्रतीक बन गया। आगमन पर आने वाली कठिनाइयों के बावजूद यह कई लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा था। अप्रवासियों की आमद उनके साथ संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री लेकर आई। इन विविध प्रभावों ने अमेरिकी समाज के ताने बाने को आकार देना शुरू कर दिया। यह विविधता न्यूयॉर्क की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई। शहर एक पिघलने वाले बर्तन के रूप में विकसित हुआ, जहां विभिन्न संस्कृतियां सह अस्तित्व में थीं और फली फूली। इसने शहर के विकास और गतिशीलता को बढ़ावा दिया, जिससे न्यूयॉर्क एक जीवंत और हमेशा बदलता रहने वाला महानगर बन गया।
इन शुरुआती अप्रवासियों की विरासत आज भी शहर को प्रभावित करती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में न्यूयॉर्क का भौतिक परिवर्तन भी देखा गया। लिफ्ट के आविष्कार और स्टील फ्रेम निर्माण के विकास ने इमारतों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचने दिया। गगनचुंबी इमारतें आधुनिकता और प्रगति के प्रतीक शहर के क्षितिज पर हावी होने लगी। क्रिसलर बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और अन्य स्थापत्य चमत्कार न्यूयॉर्क की महत्वाकांक्षा के प्रतीक बन गए। ये ऊंची संरचनाएं शहर के ऊर्ध्वगामी प्रक्षेप वक्र का प्रतिनिधित्व करती है। न्यूयॉर्क आकाश की ओर बढ़ रहा था, शाब्दिक और आलंकारिक दोनों तरह से।